अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज फिर मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ, एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज के ये मनाज़िर हैं और मैं आपको ये बता दूँ कि आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का फिर से दौरा किया है, मुकम्मल विज़िट किया है और वो हर हफ़्ते विज़िट ज़रूर करते हैं। पिछला जो उन्होंने विज़िट किया था जुम्मे के दिन, उसकी मैंने आपको एक-एक बात की डिटेल बताई थी और आज जो उन्होंने विज़िट किया है उसमें भी आपको बताने को बहुत कुछ है, इसलिए हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए। आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है और अगर हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने देखने वालों से मुखातिब हूँ, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, तो आपकी कीमती राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आज कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको ये बीम वाले स्लोप की बताऊँगा कि मैंने आपको 2-3 दिन पिछला भी सारा बताया कि किस तरह से काम चल रहा है। पहले 2-3 जो ये बीम वाले स्लोप बनाए गए, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हर तरफ ये जाल बिछा हुआ है। बहुत से ये बीम वाले स्लोप बन रहे हैं और इनमें अब फिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। अब इनमें कंक्रीट फिल किया जाएगा और इन बीम वाले स्लोप पर सीढ़ियों के फ्रेम भी फिट किए गए हैं ताकि कंक्रीट फिलिंग के दौरान कंक्रीट ज़ाया भी ना हो। और जब ये 2-3 दिन बाद ये फ्रेम उतारे जाएंगे तो फिर आप नीचे से देखेंगे कि कंक्रीट वाली खूबसूरत सीढ़ियाँ आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि पीसीबी चेयरमैन ने जो विज़िट किया है, उन्होंने पवेलियन में फ़र्श का मुआयना किया है, जो मार्बल टाइल्स लग रही हैं उनका मुआयना किया है और उसके अप्रूवल दिया है। इसके अलावा उन्होंने वाशरूम का सामान चेक किया है ख़ुद। इसके अलावा मैंने कल की वीडियो में आपको जो बताया था कि उन्होंने पवेलियन के जो सामने शीशा लग रहा है उसका भी मुआयना किया है। और चौथी बात उन्होंने ये देखी है कि ट्रेंच का उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि ट्रेंच ज़्यादा सेफ़ नहीं है और हो सकता है कि शायकीन उसके ऊपर से गुज़र जाए। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बार-बार दिखाया कि वो किस तरह से इशारों से कह रहे थे कि बहुत से शायकीन इसके ऊपर से गुज़र सकते हैं और उन्होंने सख्ती से ये हिदायत की थी कि आप ट्रेंच के काम को बहुत महफूज बनाएं। ये उनको 3-4 जो है वो नमूने दिखाए गए और उन्होंने लोहे वाले जंगले को अप्रूव किया, यानी कि आप ट्रेंच के सामने लोहे वाला जंगला लगेगा जिससे देखने वालों का व्यू भी ब्लॉक नहीं होगा और सेफ्टी भी होगी। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर लाइट्स की बात की जाए तो बड़े बड़े ये जो आप टावर देख रहे हैं इनसे लाइट्स उतार ली गई हैं। अब इन पर नई लाइट्स लगेंगी, एलसीडीज़ नहीं लगेंगी और लाइट्स आप देख सकते हैं कि ये उतार ली गई हैं। अब इन पर नई लाइट्स लगेंगी, ज़्यादा लाइट्स लगेंगी, जिससे रोशनी में भी बहुत इजाफा होगा और बहुत खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो दौरा किया है, उन्होंने फिर मीडिया से भी बात की और मीडिया से जब उन्होंने बात किया तो उनसे कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन के बारे में बहुत कम सवाल हुए हैं, लेकिन चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बारे में उनसे बहुत अहम सवाल हुए हैं, बहुत सख्त सवाल हुए हैं, जिसका मोहसिन रज़ा नकवी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि अब तक हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेली जाएगी। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने कहा कि चाहे आप बीसीसीआई की बात करें या आईसीसी की बात करें, हमें एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान से इधर-उधर की जा रही है। चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मैं कब से कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें सियासत को खेल से अलग कर देना चाहिए। हमने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया, हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गए और अब इंडिया की बारी और इंडिया को भी अब आना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी रिप्लाई करेगा। और मोहसिन रज़ा नकवी वो ताकतवर पीसीबी चेयरमैन है जो हुकूमत भी खुद हैं, जो बहुत पावरफुल चेयरमैन हैं। तो ये उस हालत में भी हैं, ये उस पोजीशन में हैं कि ये सिर्फ बात नहीं करेंगे, ये जवाब भी दे सकते हैं। और अगर पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी का बाइकआउट करता है, मैं दुआ करूंगा कि ये स्टेज ना आए, लेकिन इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया वाले किसी लेवल पर भी जाके गिर सकते हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान को ये सख्त कदम भी उठाना पड़े। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीसी की दौड़ें लग जाएंगी, आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया का बहुत ज़्यादा पैसा है, इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर पाकिस्तान आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर आईसीसी भी इंडिया और पाकिस्तान के बड़े मैच को होस्ट नहीं कर पाएगा और उन्हें जो वहाँ से मोटी रकम मिलती है वो भी वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए चैम्पियन ट्रॉफ़ी में इंडिया और पाकिस्तान दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है
اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ انڈیا آئے، اور اگر انڈیا نہیں آتا، اگر انڈیا اس معاملے کو لٹکاتا ہے یا وہ ہیبرڈ ماڈل کی بات کرتے ہیں یا آئی سی سی انڈیا کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر پاکستان کو بھی ایک سٹرونگ رپلائی دینا پڑے گا، اور ابھی دینا پڑے گا، اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی، اور صرف باتوں کی حد تک نہیں، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ تبھی آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو پتہ چلے گا کہ پاکستان چیمپئن ٹرافی کو لے کر کتنا ایموشنل ہے، کتنا سیریس ہے۔ باقی میں آپ کو پھر سے رینوویشن کی بات بتاؤں تو آپ یہ سارا کام دیکھ سکتے ہیں، بڑا زبردست کام چل رہا ہے، اور پی سی بی چیئرمین آج بہت مطمئن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر پارکنگ کی بات کی جائے تو پارکنگ کا بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 100+ گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پہ پارک کرنے کی جگہ موجود ہے۔ سارے معاملات بڑے بہترین چل رہے ہیں، بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، چاہے سموگ ہے، چاہے ٹھنڈ ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے جیسا بھی موسم رہا، ورکرز نے بہت محنت کیا اور لگاتار کام کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی امید دلائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پی سی بی کو 1 ہفتہ 10 دن مزید مل جائیں، کہ اگر 31 دسمبر تک کام مکمل نہیں ہوتا تو شاید آپ یہ دیکھیں کہ جنوری کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ بھی کام جاری رہے، اور پی سی بی کو 1 ہفتہ 10 دن مزید دے دیے جائیں۔